हेलो बच्चों, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 21 से। अ ट्रांसवर्स वेव propagating along x axis is represented by y as a function of x comma t equal to 8.0 sine 0.5 pi x minus 4 pi t minus pi by 4, where x is in meter t in seconds. The speed of wave is, तो आपको इस तरह से दिया हुआ है x कोमा टी इज इक्वल टू 8.0 साइन, फिर आगे लिखा हुआ 0.5 पाई, फिर x माइनस 4, फिर पाई और t माइनस पाई बटे 4 माइनस पाई बटे 4, वेर x इन मीटर्स t इन सेकेंड्स द वेव स्पीड। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे y x कोमा टी इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख देंगे a, फिर लिखेंगे साइन, फिर लिखेंगे kx, फिर लिखेंगे ओमेगा टी, फिर लिखेंगे फाई। इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, तो k के बदले क्या लिखेंगे, मैं k के बदले लिखेंगे 0.5 पाई, और ओमेगा के बदले क्या लिखेंगे 4 पाई। तो वेव स्पीड, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, वेव स्पीड। तो वेव स्पीड जो हो गया वो हो गया ओमेगा बटे के। तो ओमेगा के बदले क्या है, ओमेगा के बदले है 4 पाई, 0.5 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 40 डिवाइडेड बटे 5, तो 8 होगा। तो v इज इक्वल टू आएगा बच्चों 8 मीटर पर सेकेंड। और अगर ऑप्शन देखा जाए तो आपको मिल रहा है ए ऑप्शन है, और यही हो गया आंसर। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। इसी में हम लोग सोल्व करते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन क्या है, करे कि अ पॉइंट सोर्स emits sound equally in all directions in a non-absorbing medium. 2 points P and Q at a distance 2 meter and 3 meter respectively from the source. Clear है? The ratio of the intensities of waves at P and Q is, तो यहाँ पर क्या दिया है बच्चों कि एक पॉइंट P है, तो P के चलते जो आपको पॉइंट मिल रहा है वो DP लिख सकते हैं, और DP इज इक्वल टू 2 मीटर, और एक Q सोर्स है, Q सोर्स के वजह से DQ पॉइंट है जो 3 मीटर है, और दोनों के दोनों पॉइंट सोर्स है। खास बात क्या है कि दोनों का दोनों पॉइंट सोर्स है। तो जो पॉइंट सोर्स होगा, ध्यान दीजिएगा, पॉइंट सोर्स तो वो बनेगा स्फेरिकल। पॉइंट सोर्स तो शेप जो होगा वो स्फेरिकल बनेगा। थोड़ा समझिए इसको, स्फेरिकल शेप, स्फेरिकल, इसका क्या मतलब होता है, पॉइंट सोर्स तो शेप हो गया स्फेरिकल। इसका जरा मतलब समझेंगे हम। जैसे माने कि यहाँ पे एक पॉइंट है P है, और इस तरह से ये साउंड क्रिएट करेगा ऐसे ऐसे, इसका शेप कैसा बनेगा, स्फेरिकल बनेगा ऐसे। तो यहाँ से एक पॉइंट है जो D दूरी पर है, मतलब कि DP है, ये DP है, और यहाँ पर एक Q है जो यहाँ पर आपको D और Q है, ऐसे हो गया। तो इंटेंसिटी बराबर जो होता है वो पावर बटे एरिया होता है, पावर बटे एरिया। तो पावर तो कांस्टेंट है, मतलब कि 1 बटे एरिया। मतलब कि इंटेंसिटी, मतलब ये हुआ कि इंटेंसिटी यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आप, I 1 बटे 4 पाई r²। अभी रेडियस की तरह ही काम करेगा ना, ये वाला जो रेडियस की तरह काम करेगा। तो यहाँ पर I जो P होगा और I जो Q होगा वो एक्चुअली क्या होगा, D
डी क्यू इसका स्क्वायर डिवाइडेड बटे डी पी इसका स्क्वायर। तो यहाँ पर मिलेगा आई पी, यहाँ पर मिलेगा आई क्यू, और यहाँ पर हो गया 3 का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, आई पी रेशियो आई क्यू इज इक्वल टू 9:4, और ये हो गया आंसर। और ऑप्शन अगर हम देखें इसमें, तो ऑप्शन अगर चेक करते हैं तो सी मिलता है, ऑप्शन सी हो गया। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था कि जब सोर्स जब पॉइंट होगा ना तो शेप कैसा बनाएगा, स्फेरिकल बनाएगा, और सोर्स से जितना ही दूर जाएंगे स्क्वायर के टर्म में उसका इंटेंसिटी घटेगा। क्योंकि सोर्स कांस्टेंट है और जगह आप चेंज, जैसे सोर्स ये कांस्टेंट है, आप जगह चेंज करेंगे, आगे पीछे करेंगे जगह। तो सोर्स कांस्टेंट मतलब कि पावर कांस्टेंट है ना भाई। तो ये क्वेश्चन था काफी इंपॉर्टेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, द इक्वेशन ऑफ अ वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय y इक्वल टू 10 to the power -4 sin 100t minus x by 10 meter, then the velocity of wave will be। तो y इज इक्वल टू 10 to the power -4 sin, और क्या लिखेंगे बच्चों, 100t माइनस x by 10 मीटर, देन वेलोसिटी ऑफ द वेव विल बी। काफ़ी सिंपल है। तो y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के इंटू एक्स। तो ओमेगा इज इक्वल टू 100 है रेडियन पर सेकेंड है ना, और k इज इक्वल टू जो हो गया 1/10 है, k इज इक्वल टू 1/10 है। तो v इज इक्वल टू ओमेगा डिवाइडेड बटे के, v इज इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा का मतलब हो गया 100 और 1/10, तो ये हो गया 1000। तो v इज इक्वल टू जो हो गया वो हो गया 1000 मीटर पर सेकेंड, और ये हो गया आंसर। और ऑप्शन अगर देखा जाए तो सी है, ऑप्शन अगर देखा जाए तो सी है। बात करते हैं 24, क्वेश्चन नंबर 24, अ ट्रांसवर्स वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन y इक्वल टू y0 साइन 2 पाई लेमडा इंटू वी टी माइनस एक्स, वेयर फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा इज द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी इक्वल टू टाइम्स ऑफ वेव वेलोसिटी। मतलब इसमें पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी दोनों इक्वल है। कहने का मतलब यहाँ पर यही है और कुछ नहीं इसका मतलब है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ज़रा देखिएगा। पहली बात कि y इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू y0 लिखा हुआ है और साइन लिखा हुआ है, और फिर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ 2 पाई लेमडा, ठीक है, 2 पाई लेमडा, और यहाँ पर लिखा हुआ v वेलोसिटी है, ये v इंटू टी माइनस एक्स ऐसे लिखा हुआ है। तो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द वेव वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी है, मैक्सिमम वेलोसिटी वो 2 टाइम्स वेव वेलोसिटी दिया हुआ है। समझ में आया? इसको नाम इक्वेशन नंबर ए देते हैं, इक्वेशन नंबर ए। तो पहले तो हम इसको थोड़ा सा ढंग से इसको सेटअप करते हैं। इसको अगर हम सेटअप करें तो क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू y0 मिलेगा और साइन 2 पाई टी भी बटे लेमडा, भी बटे लेमडा माइनस 2 पाई बटे लेमडा इंटू एक्स। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ऐसे लिखा जा सकता है भी। और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको आप लिखेंगे तो ऐसे हो जाएगा कि v बराबर जो होता है, v बराबर वो होता है f इंटू लेमडा। तो v बटे लेमडा क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, f हो जाएगा। तो यहाँ पर f भी लिख सकते हैं। ओके,
यानी y इज इक्वल टू वाई नॉट साइन 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू टी माइनस, यहाँ पर आराम से लिख सकते हैं 2 पाई बटे लेमडा, रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं, ओके हो गया। और पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू जो होगा वो हो जाएगा बच्चों dp अपन dt। तो vp जो आएगा वो क्या आएगा, वाई नॉट आएगा, ओके, इंटू 2 पाई एफ आएगा, कॉस आएगा 2 पाई एफ इंटू टी माइनस 2 पाई बटे लेमडा इंटू एक्स, इस तरह से आएगा। तो अब मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी में इसको क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, नहीं समझे, ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 पाई वाई नॉट इंटू एफ। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं, वेव वेलोसिटी बराबर क्या होगा, ओमेगा बटे के हो जाएगा, वेव वेलोसिटी ओमेगा बटे के। तो यहाँ पर पुट करेंगे फ्रॉम फर्स्ट में हो जाएगा 2 पाई वाई नॉट एफ इज इक्वल टू ओमेगा डिवाइडेड बटे के इंटू 2। के क्या होगा अब देख लो भाई, तो अब ऑप्शन को देखना पड़ेगा किस हिसाब से लिखा हुआ है और क्या लिखा हुआ है ना। आंसर जो है बच्चों वो वाई नॉट लेमडा के टर्म में है, यहाँ फ्रीक्वेंसी वगैरह कुछ नहीं है, नहीं के है, समझे बात को, न फ्रीक्वेंसी है न के है, हाँ न फ्रीक्वेंसी है और नहीं के है, हाँ बात सही है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बच्चों पाई, चलिए यहाँ पर लिखेंगे पाई के बाद लिखेंगे क्या, वाई नॉट, यहाँ रख देंगे, यहाँ पर एफ लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 पाई एफ डिवाइडेड बटे के लिखेंगे। यहाँ से पाई कट जाएगा, एफ से एफ कट जाएगा, तो क्या मिलने वाला बच्चों आपको निकलना है वाई नॉट इज इक्वल टू 2 बटे के। वाई नॉट और लेमडा है, ओके, हाँ, तो के को ब्रेक कर देते हैं, के को भी ब्रेक कर देते हैं, तो वाई नॉट इज इक्वल टू 2 डिवाइड बटे के, 2 पाई बटे लेमडा, क्लियर है। तो वाई नॉट इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, लेमडा बटे पाई है कि नहीं। तो वाई नॉट इज इक्वल टू लेमडा बटे पाई, यानी लेमडा इज इक्वल टू होगा वाई नॉट पाई, सही है, यही आंसर होगा बच्चों। और ये कठिन नहीं है, काफ़ी आसान सवाल है। तो ऑप्शन इसमें क्या दिख रहा है आपको, ऑप्शन दिख रहा है डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, सही है, लेमडा इज इक्वल टू वाई नॉट पाई। क्वेश्चन नंबर 25, a hospital use an ultrasonic scanner to locate tumor in a tissue, full stop. The operating frequency of the scanner is 4.2 megahertz. The speed of sound in tissue is 1.7 kilometer per second. The wavelength of the sound in the tissue is, फ्रीक्वेंसी जो है वो दे रखा है बाबू, कितना है फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल टू 4.2 मेगा हॉर्ट्ज, इसको मेगा हॉर्ट्ज बोलते हैं, मतलब कि 4.2 इंटू 10 टू द पावर 6 हॉर्ट्ज फ्रीक्वेंसी इक्वल टू हो गया। भी जो दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है 1.7 किलोमीटर पर सेकेंड, v इज इक्वल टू 1.7 इंटू 1000 मीटर पर सेकेंड। तो v बराबर जो होगा f इंटू क्या होगा, लेमडा होगा। तो लेमडा इज इक्वल टू v डिवाइडेड बटे f होगा। इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, लेमडा इज इक्वल टू 0.4 होगा, है ना, 10 टू द पावर ये हो जाएगा -3। तो लेमडा इज इक्वल टू 4 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर। तो यही हो गया आंसर। अगर ऑप्शन देखें इसमें 25, तो ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 26 में टेम्परेचर एट विच
द स्पीड ऑफ साउंड बिकम्स डबल एज वाज 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना। तो भी जो होता है वो रूट अंडर, आपको पता है गामा आर टी डिवाइडेड बाई एम होता है, पता है आपको। ओके, तो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, रूट अंडर टी हो गया। तो क्या लिखेंगे, V2 डिवाइडेड बाई V1 इज इक्वल टू रूट अंडर T2 डिवाइडेड बाई T1। तो जो डबल स्पीड है वो 27 डिग्री सेल्सियस पर है। इस तरह से देखिए, V1 इज इक्वल टू V है, V2 इज इक्वल टू 2V है। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है T1 वो है आपको 27 डिग्री सेल्सियस। तो इसको केल्विन में अगर हम ले जाएं, केल्विन में तो कितना मिलेगा, T1 इज इक्वल टू 300 मिलेगा केल्विन। अब यहाँ पर आपको इसको पुट करना है, तो ये हो जाएगा आपको 2V और यहाँ पर हो जाएगा बच्चों V। यहाँ पर आपको हो जाएगा T2 निकालना है और ये हो गया आपको 300। सही है, ये और ये कैंसिल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू T2 डिवाइडेड बाई 300। तो T2 इज इक्वल टू 1200 केल्विन हो गया, 1200 केल्विन। तो इसको डिग्री जब सेल्सियस में ले जाएंगे, डिग्री सेल्सियस में, मान डिग्री सेल्सियस में ले जा रहे हैं, तो 12 मतलब कि T2 माइनस कितना करना पड़ेगा, 273 करना पड़ेगा डिग्री सेल्सियस के लिए, है ना। तो T इज इक्वल टू 1200 माइनस 2 7 और 3। तो 10 में से, है ना, ये 10 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 9 में से 7 जाएगा 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 11 में से 2 जाएगा 9 हो जाएगा, डिग्री और सेल्सियस होगा, और यही आंसर होगा। अगर ऑप्शन आप इसमें देखना चाहेंगे तो सी होगा। 27 वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स इन एयर 330 मीटर पर सेकेंड फॉर अ पर्टिकुलर साउंड वेव इन एन एयर a path difference is 40 centimeter is equivalent to phase difference 1.6 pi, the frequency of the wave is। पहली बात कि जो v है कुछ ऐसा है, 330 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड ऑफ साउंड होती है एयर में। ओके, और यहाँ पर दिया हुआ है आपको पाथ डिफरेंस दिया, मतलब कि डेल्टा एक्स जो दिया बच्चों वो 40 सेंटीमीटर दिया, और डेल्टा फाई आपको पता है फेज डिफरेंस इसको बोलते हैं, और ये दे रखा है 1.6 पाई। तो आपको पूछा है कि फ्रीक्वेंसी क्या होगा। तो सबसे पहली बात यहाँ क्या है कि v इज इक्वल टू क्या होता है, f इंटू लेमडा होता है। तो f इज इक्वल टू क्या होगा, f इज इक्वल टू v बटे लेमडा हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, है ना। अब v का वैल्यू निकालते हैं, सॉरी लेमडा का वैल्यू निकालते हैं। तो कैसे, डेल्टा फाई डिवाइडेड बटे 2 पाई इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बटे लेमडा, ये वैल्यूज है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डेल्टा फाई का वैल्यूज है 1.6 पाई, फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों 2 पाई, फिर यहाँ डेल्टा एक्स बराबर क्या लिखेंगे 40 सेंटीमीटर में है, और डिवाइडेड बटे लेमडा। ओके, पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कितना 0.8, है ना। तो यहाँ हो गया बच्चों 0.8, क्लियर। यहाँ हो गया 40, फिर हो गया 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर में, और यहाँ पर हो गया लेमडा। तो लेमडा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ लेमडा इज इक्वल टू हो जाएगा 40 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 डिवाइडेड बटे 0.8। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 400 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 डिवाइडेड बटे 8 आएगा, मतलब कि 1/2 मिलेगा। तो 0.5 मीटर मिलेगा, लेमडा इक्वल टू ये आएगा। ओके, तो लेमडा इज इक्वल टू आ गया वो है 0.5 मीटर, आप देख रहे हैं 0.5 मीटर। अब क्या करना है फ्रॉम फर्स्ट, तो फ्रॉम फर्स्ट से अगर बात करें तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 330 डिवाइडेड बटे 0.5, 330 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 5, इसको सेव करेंगे तो 2 होगा, यानी 660 HZ, ये हो गया आंसर। ऑप्शन अगर देखा जाए तो इसमें आपको ऑप्शन तो दिखाई दे रहा है सी ऑप्शन है,
यही आंसर होगा। कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट नहीं। क्वेश्चन नंबर 28, a 5.5 meter length of string has a mass 0.035 kg. If the tension in the string is 77 Newton, the speed of the wave is। पहली बात की लेंथ जो दिया हुआ स्ट्रिंग का वो दिया हुआ है 5.5 मीटर और जो मास जो दिया हुआ है वो 0.035 kg। क्लियर? टेंशन इन द स्ट्रिंग जो टी है वो 77 न्यूटन है। टी बराबर जो है 77। स्पीड जो है स्पीड v इज इक्वल टू रूट अंडर टी डिवाइडेड बटे म्यू ऐसे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? v स्क्वायर इज इक्वल टू टी बटे म्यू। तो यहाँ पर क्या लिखना है बच्चों? हमको क्या निकालना है? v निकालना है। ओ हमको तो v ही निकालना है ना, सही है। तो टेंशन बटे म्यू, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो म्यू पहले निकालिए। म्यू होता है मास बटे लेंथ, है ना। तो म्यू इज इक्वल टू मास की अगर हम बात करें, मास की बात करते हैं तो मास है आपको 0.035 डिवाइडेड बटे 5.5। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना होगा? इसको 35 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, 1 2 3, और यहाँ पर लिखेंगे 5 5 10 टू द पावर माइनस 1। तो यहाँ पर क्या हो गया? 7 होगा और यहाँ पर होगा 11 होगा इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। कोई डाउट नहीं। तो यहाँ पर t इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, t इज इक्वल टू क्या लिखेंगे भाई? फार्मूला, सॉरी v इज इक्वल टू t। t के बदले लिखेंगे 77 डिवाइडेड बटे म्यू 7 बटे 11। सही है? 7 बटे 11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। तो इसको क्या लिखेंगे? 11। क्या लिखेंगे बच्चों? 11। और इसको भेजेंगे ऊपर और इसको भी भेजेंगे ऊपर, है ना। तो v इज इक्वल टू जो होगा 11 इंटू 11 इंटू 100। सही है? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 11 इंटू 10, यहाँ पर क्या लिखेंगे? 110 मीटर पर सेकेंड, और यही हो गया आंसर। और ऑप्शन में जो आपको लिखा हुआ है वो है बच्चों ए ऑप्शन करेक्ट। ए जो ऑप्शन है वो है करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड इज डबल, एम्पलीट्यूड क्या करते हैं? डबल, एंड द फ्रीक्वेंसी रिड्यूस्ड टू 1/4, द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड एट द सेम पॉइंट विल बी। देखो, तो इंटेंसिटी जो होती है, इंटेंसिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड और इसका स्क्वायर होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे? 2/πf, फ्रीक्वेंसी इसका स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या लिखेगा बच्चों? इंटेंसिटी ए स्क्वायर और क्या लिखेंगे? एफ का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है? तो हमें बताना ये है कि कितना फैक्टर से आपको इंटेंसिटी क्या करता है? चेंज करता है। कितना फैक्टर से? तो यहाँ पर I2 लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे? I1 लिखेंगे। तो यहाँ पर A2 बटे A1 लिखेंगे और इसका स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे? इसके F2 लिखेंगे बटे F1 लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी, इसका स्क्वायर लिखेंगे। सवाल को फिर से एक बार आपको सुनाते हैं। इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड इज डबल, मतलब कि A2 जो हो गया वो क्या हो गया? 2 टाइम्स A1 हो गया। क्लियर? एंड फ्रीक्वेंसी जो हो गया 1/4 हो गया, मतलब कि F1 बटे 4 हो गया। तो आपको इसमें बताना है कि कितना फैक्टर से चेंज हो रहा है। तो I2 डिवाइडेड बटे क्या लिखना है? I1 लिखना है, इज इक्वल टू A2 जो हो गया यहाँ पर 2A1 हो गया और क्या हो गया? A1 इसका स्क्वायर हो गया इंटू F2। यहाँ पर क्या हो गया? F1 डिवाइडेड बटे 4 इंटू क्या हो गया? F1, इसका क्या हो गया? स्क्वायर। ये और ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया?
यहाँ पर जो हो गया I2 डिवाइडेड बटे I1, यहाँ पर क्या हो गया 4 हो गया इंटू 1 बटे ये स्क्वायर कर गया तो 4 होगा, ये 4 इंटू 4 होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो I2 जो हो गया वो क्या हो गया बच्चों I1 बटे 4 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ डिक्रीजेज 1/4, इसका मतलब ये हो गया डिक्रीजेज 1/4 क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। तो इसमें अगर ऑप्शन देखेंगे आप तो इसमें ऑप्शन मिलेगा, और ऑप्शन अगर देखते हैं तो आपको सी ऑप्शन दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है बच्चों सी ऑप्शन। ओके, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एनी गैस डिपेंड्स ऑन, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस जो हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं लाप्लास के अनुसार गामा पी डिवाइडेड बटे रो, या ऐसे लिखते हैं बल्क मॉडुलस डिवाइडेड बटे रो। तो इसमें सिर्फ जो है डेंसिटी एंड इलास्टिसिटी पर डिपेंड करता है, प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता है। ओनली डिपेंड्स ऑन डेंसिटी मतलब रो एंड इलास्टिसिटी का मतलब यहाँ पर हो गया है ना, इलास्टिसिटी का मतलब यहाँ पर हो गया बच्चों बल्क मॉडुलस। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए बी होना चाहिए। नोट, स्पीड ऑफ साउंड does not depends on प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता। प्रेशर पे डज नॉट डिपेंड करता। ओके, तो इसके ऑप्शन क्या हो गया बी हो गया। तो आज हम लोग 30 तक सोल्व किए हैं, कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास में हम लोग 40 तक सोल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में 40 तक आएगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।